हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज अ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट क्या होती है। इसके संदर्भ में मैंने पिछले कई वीडियो में आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के कार्य कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के 3 टाइप्स हम पर्टिकुलरली देख सकते हैं, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद फिर हमारा जो अगला फंक्शन आता है, अगला टॉपिक जो आता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में। और क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली जो है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली है, तो उसी के संदर्भ में ये हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज शब्द का अर्थ जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था के अंदर लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें आपको ये बता दूँ ना कि जब ये व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। इसके पीछे रीज़न ये था कि लोगों की ये थिंकिंग थी कि जो छोटे लोग हैं या जो महिलाएं हैं वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए जब ये डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था चालू हुई, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चालू हुई, तो उस समय शुरुआत के दौर में देखा जाए तो केवल जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे या जो अमीर व्यक्ति होते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो इसीलिए फिर बाद में धीरे धीरे लोगों में चेतना जागृत हुई, लोग ये कहने लगे कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और इसी के फलस्वरूप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का गठन बनाया गया, रूल्स आया। और इस धारणा के अंतर्गत जो मुख्य बात है वो ये है कि इसके अंदर देश का प्रत्येक वो नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है वो वोट देने का अधिकारी है, और इसके संदर्भ में उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके वर्ण के आधार पर। तो कुल मिलाकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के जो डेफिनेशन है या मीनिंग है वो यही है कि देश का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी एज आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, और वह चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि का क्यों न हो, उसे वोट देने का अधिकार है। सरकार बनाने में वह अपनी सहभागिता निभा सकता है। तो यही जो बिंदु है, यही जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के नाम से जानी जाती है, जिसे हम कहेंगे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। ठीक है, इस आधार पर आपने ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के बारे में जान लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है द सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट का मीन्स क्या होता है? सफरेज का मीन्स होता है मताधिकार, यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज में कि शुरुआती दौर में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जो सफरेज मूवमेंट था वो इसी के बेस पर देखा जा सकता है। कैसे कि जैसा मैंने बताया कि सभी लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, तो लोगों ने इसके लिए संघर्ष किए, आंदोलन किए, तो यही आंदोलन सफरेज मूवमेंट के नाम से जाने गए। यहाँ पर विशेष रूप से हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, द सफरेज मूवमेंट रेफर्स टू द वुमेन्स स्ट्रगल टू द अटेन द राइट टू वोट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वोट देने का अधिकार केवल गिने चुने लोगों को था, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि गरीब मध्यम तबके के लोग थे, और स्पेशली महिलाएं तक को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने जब अपने वोट देने के अधिकार की मांग की, तो यही आंदोलन आगे चलकर सफरेज मूवमेंट के रूप में जाना गया।
जिसमें महिलाओं ने निरंतर संघर्ष किया वोट देने के अधिकार को लेने के लिए। और उस समय क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग होती थी वो यही होती थी कि पुरुष वर्ग जो था वो महिलाओं को अपने से कम समझता था। लेकिन जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें महिलाओं ने आगे चलकर सहभागिता निभाई थी, तो उस कार्य को देखते हुए, महिलाओं की ताकत को, शक्ति को देखते हुए धीरे धीरे विश्व के कई देशों ने अपने देश में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देने लगे। और ये आंदोलन जो हुआ था वो सफरेज मूवमेंट के रूप में ही देखा जा सकता है कि किस तरह से महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया और वोट देने का अधिकार प्राप्त किया। और इसी संदर्भ में 1920 के अंदर यूके और यूएसए ये पहले राष्ट्र थे जिन्होंने अपने यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में जाना और सफरेज मूवमेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के अंतर्गत इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।